नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स एंड एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बोनस क्या होता है, कंपनी बोनस क्यों इशू करती है और इसका एज अ रिटेल इन्वेस्टर या एज अ कंपनी हमें क्या बेनिफिट होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। सबसे पहले जानते हैं बोनस होता क्या है। तो जब भी कंपनी एक साल में या किसी क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स कमाती है, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करती है, तो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो कंपनी डिविडेंड इशू करे शेयर होल्डर्स को, जिसमें डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, या फिर कंपनी आपको बोनस के थ्रू शेयर्स इशू कर सकती है। यानी कि बोनस जब इशू होता है तो आप ऑलरेडी अगर शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के और अगर उस कंपनी ने बोनस इशू किया है तो आपको उस कंपनी के एडिशनल शेयर्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आप कोई भी पैसा पे नहीं करते। अब जानते हैं बोनस इशू होता कैसे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ए, इन्होंने 2:1 का बोनस इशू किया है। तो इसके मतलब यहाँ पर जो आगे वाला 2 है ये ऑलरेडी आप शेयर आपके पास में है, यानी कि आपके पास ऑलरेडी 2 शेयर्स हैं। तो उन 2 शेयर्स के बदले में जो पीछे क्या था अपने एग्जांपल में 1, तो जो पीछे है उतने शेयर्स आपको एडिशनल मिलते हैं। तो 2:1 का मतलब है कि अगर आपके पास में हर 2 शेयर्स पे एक नया शेयर मिलेगा, मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो आपको 5 नए शेयर्स मिलेंगे। अब यहीं पर अगर 1:2 का बोनस इशू है तो हर एक शेयर पे 2 नए शेयर्स मिलेंगे। अगर आपका 3:4 का है तो हर 3 शेयर्स पे 4 नए शेयर्स मिलेंगे। और अगर यहीं पर 5:2 है तो हर 5 शेयर्स पे 2 नए शेयर्स मिलेंगे। यानी पीछे जितना लिखा हुआ है उतने नए शेयर्स मिलेंगे, कितने के बदले? जितने आगे लिखे हुए हैं उसके प्रोपोर्शन में। सो ये आपको समझ में आ गया कि बोनस इशू किस तरीके से किया जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया बोनस क्या होता है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर या एज अ कंपनी हमें इसका क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले कंपनी को तो डेफिनेटली अपने शेयर होल्डर्स के साथ में बॉन्ड बना के रखना है, मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी है, उसके लिए बोनस इशू करती है, ताकि बोनस इशू करके कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें शेयर होल्डर्स का फायदा है, क्योंकि जो डिविडेंड इशू होता है वो डिविडेंड्स कंपाउंड नहीं हो पाता है, बोनस कंपाउंड होता है। क्योंकि बोनस में आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, आपको शेयर दिया जा रहा है जो फ्यूचर में भी आगे आपको अप्रिशिएट होकर बेनिफिट देगा, और डिविडेंड में बस आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं। तो मेरा भी पर्सनल ये मानना है कि अगर कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के साथ में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिविडेंड के बजाय उन्हें बोनस इशू करना चाहिए, या फिर उस पैसे को कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट करे तो वो भी ज्यादा अच्छी बात है। चलिए, तो ये तो कंपनी का रीजन होता है बोनस इशू करने का, और कंपनी की एक इमेज बन के रहती है, ये कंपनी का बेनिफिट रहता है। यहाँ पे कंपनी की मार्केट में वैल्यू बन के रहती है, जिसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फायदा होता ही होता है। अब एज अ शेयर होल्डर हमें क्या फायदा है? हमें बिना किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट नए शेयर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उतनी वैल्यू से हमारा पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आपको बोनस इशू हो रहा है तो जिस रेशियो में आपका बोनस इशू हो रहा है उसी रेशियो में आपके शेयर की प्राइस डेप्रिशिएट हो जाती है, गिर जाती है, कट होके नीचे आ जाती है। यानी कि ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका उसी तरीके रहता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कंपनी ए के 10,000 रुपए के शेयर है। कितने शेयर है उससे कोई मतलब नहीं है, 10,000 रुपए के शेयर से कंपनी ने बोनस इशू किया है। बोनस इशू करने के बाद में शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, फिर भी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो उस तरीके से डेप्रिशिएट हो जाएगी शेयर की प्राइस कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अभी भी आपका 10,000 होगा। वो थोड़ा बहुत मार्केट की वजह से ऊपर नीचे हो, वो बात अलग है, बट उस शेयर बोनस का आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस समय पे। बट इसका अपने फायदा क्या हो रहा है एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर? अब उस शेयर की प्राइस नीचे गिर गई है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, और चूंकि मार्केट में अच्छी इमेज कंपनी बना रही है बोनस इशू करके, और ऑलरेडी बोनस इशू कर रही है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो यहाँ पर ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है और वो इंक्रीज हो जाएगा, तो शेयर होल्डर्स को शेयर अप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाने की वजह से अब जब अप्रिसिएशन होगा तो कंपाउंडेड बेनिफिट ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेगा। तो ये ओवरऑल एक जो हम बोनस को लेके बात करें तो ये टोटल वीडियो हमने बोनस को लेके बनाया है। आई होप कि इस वीडियो में जो डिटेल्स हमने डिस्कस की है बोनस को लेकर के वो आपको समझ में आई होगी, उससे आपको कोई ना कोई फ्यूचर में बेनिफिट होगा। हाँ, एक चीज और ये जरूर ध्यान रखिएगा, बोनस कभी किसी कंपनी ने इशू किया है तो उसे सुनकर के इन्वेस्ट करना बहुत गलत डिसीजन हो सकता है। कंपनी अच्छी है, आप निवेश करना ही चाहते हैं, वो एक अलग चीज है, बट बोनस का सुनकर के निवेश करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बोनस इशू होने से आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे उस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो सिर्फ बोनस इशू के फायदे को उठाने के लिए अगर आप किसी कंपनी में निवेश करेंगे
तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। लॉन्ग टर्म पर्पज से आप ऑलरेडी उस कंपनी में बिलीव करते हैं और निवेश करना चाहते हो, बोनस की एक गुड न्यूज आई है, तो वो एक अलग पॉइंट हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।